नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 4। इसका 4.1 का पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है इसका, x प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर में 2x माइनस 3। सबसे पहले यहाँ पे अपन इस स्क्वायर को खोलेंगे तो अपने को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यदि स्क्वायर खोलेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस में ये 2a और ये b बराबर में 2 का x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और 2 का गुणा -3 से करेंगे तो ये आ जाएगा -6। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का x से किया तो 2x बराबर में 2x माइनस 6। ये 2x से 2x कट गया, इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 उधर से इधर आया तो प्लस का 6 बराबर में 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो देखो क्या है, द्विघात समीकरण है क्या, हाँ इसकी घात 2 आ रही है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में -2 और इसके गुणा में है 3 माइनस x। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में -2 का गुणा 3 से क्या तो -6 और -2 का गुणा -x से क्या तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, इसका इससे सबसे पहले इसका इससे क्या तो ये आ गया -6 और इसका इससे करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस 2 का x क्या तो 2x। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x इधर से इधर आया तो माइनस का 2x हो जाएगा और 6 इधर से इधर आया तो प्लस का 6 बराबर में 0। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x और -2x माइनस का 4x प्लस 6 बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण है क्या, हाँ ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है इसका x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, अब सबसे पहले इधर वाले को सोल्व करेंगे, x का x से किया तो x स्क्वायर और x का x से किया तो प्लस का x। अब -2 का इससे करेंगे तो -2x और -2 का x से किया तो -2 बराबर। इसी प्रकार इधर भी करेंगे, x का x से किया तो x स्क्वायर और x का 3 से किया तो प्लस का 3x, -1 का गुणा x से किया तो -x और -1 का 3 से किया तो -3। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ से बचा -x और -2 बराबर में इधर बचा 2x -3। ठीक है, इस x को उधर ले जाएंगे तो ये 2x उधर पहले से है, इधर गया तो ये प्लस का x हो गया, -3 प्लस का 2 हो गया, इधर आया तो बराबर में 0। यहाँ से आ गया 3x -1 बराबर 0। क्या है, द्विघात समीकरण है क्या, ये द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक है, या लिख देना कि द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी घात 2 नहीं आ रही है, रैखिक समीकरण है ये। अब इसी का क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 है इसका कि x माइनस 3 इसका गुणा करना है 2x प्लस 1 से और बराबर में है x प्लस 5। x का गुणा 2 से किया तो या 2x से किया तो ये आ गया 2x स्क्वायर। ठीक है, और x का इससे करेंगे तो प्लस का x, -3 का इससे करेंगे तो माइनस का 6x और -3 का x से किया तो -3 बराबर में x का x से किया तो x स्क्वायर और x का 5 से किया तो प्लस का 5x। ठीक है, ये 2x स्क्वायर उधर से इस एक्स स्क्वायर को दिलाया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा माइनस का 5x, उधर से 5x इधर लाया तो माइनस का 5x, यहाँ से बचा -3 बराबर में 0। ये हो गया 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 10x -3 बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण है क्या, तो लिखना है यहाँ पे द्विघात समीकरण है।
ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन पहले का चौथा। अब आगे चलते हैं। इसका पांचवा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। 2x-1 ये दे रखा है, 2x-1 और x-3। x-3 बराबर में x+5 और उसके गुणा में है x-1। इसको भी वैसे करेंगे, इसका इससे गुणा किया तो ये आ जाएगा 2x² और 2x का इससे किया तो माइनस का 6x, इसका इससे किया तो -x और -1 का इससे किया तो प्लस का 3 बराबर में x का x से किया तो x², x का x से किया तो -x, 5 का गुणा x से किया तो प्लस का 5x, 5 का गुणा -x से किया तो -5। ठीक है, अब यहाँ से ये 2x², इधर से x² इधर लाए तो माइनस का x², यहाँ से ये हो गया माइनस का 7x, उधर से 5x में से x गया तो 4x बचा यहाँ पे, और इस 4x को इधर लाया तो माइनस का 4x प्लस का 3, और ये माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का 5 बराबर में 0। यहाँ से बचा ये x² और ये 7 और 4 -11x और 5 और 3 8 बराबर में 0। तो द्विघात समीकरण है क्या ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है इसका छठा क्वेश्चन है अपने पास। x² + 3x + 1, ये x² + 3x + 1 बराबर में अपने को दे रखा है x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x² + 3x + 1 बराबर में x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये x² + 3x + 1 बराबर में इधर a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला अपने पास है a - b का होल स्क्वायर। ये होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये a² प्लस में b² -2a और ये b, a का मान x है, b का मान 2 है। ठीक है, यहाँ से किया तो ये x² प्लस का 3x प्लस में 1 बराबर में ये x² प्लस 2 का 4 माइनस 2 दूनी 4x, ये हो गया। यहाँ से x² से x² कट गया, ये 3x इधर है, माइनस का 4x उधर से इधर लाए तो प्लस का 4x प्लस का 1, ये 4 इधर से इधर आया तो माइनस का 4 बराबर में 0। तो यहाँ से आ गया 3 और 4 7x और यहाँ से बचा -3 बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण है क्या? नहीं, ये रैखिक समीकरण है क्योंकि इसकी घात 1 है। तो यहाँ आ जाएगा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 वो है x + 2 का होल क्यूब बराबर में 2x और x² - 1। अब यहाँ पे a + b का क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है, तो a + b का क्यूब क्या होता है वो लिख लेते हैं, a + b का होल क्यूब। ये होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ लगा लेते हैं, तो ये a³ + b³ + 3a² b, ये a का मान है, ये b का मान है। ठीक है, फॉर्मूले में मान रख रहा हूँ, 3a² b + 3a और b का स्क्वायर बराबर में ये 2x का इससे क्या तो 2x³ आ जाएगा, यहाँ से x की घात 1 है और यहाँ 2 3 हो जाएगा, और 2x का इधर क्या तो माइनस का 2x हो गया। अब यहाँ से कर लेते, ये हो गया x³ प्लस 2 की घात 3 हो जाती है अपने पास 8 प्लस 3 दूनी 6 x² प्लस ये 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 3 से क्या 4 किया 12x बराबर में 2x³ - 2x। ठीक है, यहाँ से अब इन सबको उधर ले जाएंगे। ठीक है, उधर अपने पास 2x³, ये x³ उधर ले गए तो माइनस का x³, 6x² को उधर ले गए तो माइनस का 6x² -2x है उधर पहले से, इसको इधर ले गए तो माइनस का 12x और प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 बराबर में 0। अब यहाँ से बचा अपने पास x³ और ये हो गया
सॉरी, ये हो गया माइनस का 6x², और ये यहाँ से -2 और -12, ये हो गया माइनस का 14x-8 बराबर में 0। क्या है, द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है, क्योंकि ये त्रिघात समीकरण, अधिकतम घात देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर इसी का 7वां। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 ये लिख देते हैं। ये है x³ -4x² -x+1 बराबर में दे रखा है x-2 का क्यूब। इधर वाला ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे a-b का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, a-b का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a³ -b³ -3a² और +3ab²। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला रख देंगे इसमें, x³ -4x² -x+1, ये ऐसा कैसा। अब यहाँ फॉर्मूला रखेंगे तो a³ तो ये x का क्यूब -b³ -3a² और +3a और b का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा ही चलने दो इसको। ये x³ -4x² -x+1 बराबर में ये x³ 2 की घात 3 8 होती, तो ये -8, और ये 2 3 6 -6x², और ये 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, और 4 का 3 से क्या, तो 12x प्लस का 12x। ये x³ से x³ कट गया, इस 6x² को इधर ला रहा हूँ मैं, तो प्लस का 6x², और ये माइनस का 4x², 12x को इधर लाया तो माइनस का 12x, और इधर -x, 8 को इधर लाया तो प्लस का 8, इधर +1 पहले से है, बराबर में 0। तो ये हो गया यहाँ से 2x² -13x + 8 और 1 9 बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण है क्या? द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, थ्योरिकल वाला है थोड़ा। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, अपन इसको समीकरण बनाने के बाद इसके लास्ट में मान भी निकालेंगे। यहाँ पे सिर्फ समीकरण पूछिए। ठीक है, मैं इसके मान भी निकाल के बताऊंगा लास्ट में कि इसका आंसर क्या आएगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये आयताकार भूखंड मान रहे हैं अपन। ठीक है, और इसकी मैं मान रहा हूँ, माना चौड़ाई x मान ली, ये x है तो ये भी x होगी। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? लंबाई इसने दे रखी है चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चौड़ाई है, इसके 2 गुने से 1 अधिक कर दिया क्या? अब इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये दे रखा अपने को 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर में ये दे रखा है 528। लंबाई अपने पास है 2x+1 इंटू चौड़ाई का मान है अपने पास x, बराबर में 528। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे तो x का गुणा अंदर करेंगे, x का इससे क्या, तो ये हो जाएगा 2x² और x का इससे क्या, तो प्लस का x, बराबर में 528। ठीक है, तो 528 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x² + x - 528 बराबर में 0। अब अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं गुणनखंड विधि चैप्टर 2 में। ठीक है, एक और अपने पास श्रीधराचार्य सूत्र से भी कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे उस विधि से करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर वाले के गुणांक में जो है वो a है, तो यहाँ पे a का मान 2, और x के गुणांक में जो भी है वो b है, तो b का मान यहाँ पे 1,
और सी का मान जो अचर पद है माइनस का 528। एक श्रीधराचार्य सूत्र है, वो क्या है, श्रीधराचार्य, ठीक है। ये सूत्र है अपने पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूले में मान रखते हैं माइनस बी का मान है अपने पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 2 इंटू सी का मान है माइनस का 528, ठीक है। ये हो गया 2 इंटू नीचे ए का मान कितना है 2। अब ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो गया। 8 का गुणा इससे करेंगे तो 8 का गुणा 528 से करो, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22 का 2 हासिल 2, और 8 पंजे 40 और 2 42, ये आ जाएगा अपॉन में 2 दूनी 4, ठीक है। इसको आगे करते इधर, ये अपने पास था यहाँ पे माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये हो गया अपने पास 42, 25 हो गया, 24 था एक जुड़ गया 25, और अपॉन में क्या है अपने पास 4। अब ये किसका वर्गमूल होता है वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है 5 25 और 6 7 42, ये होता है 65 का, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस माइनस 65 बटा 4, तो इसको एक बार प्लस में लेंगे या माइनस में, माइनस 1 प्लस 65 बटा 4, और एक बार माइनस में लेना है तो माइनस 1 माइनस 65 बटा 4, यहाँ से आ जाएगा 64 बटा 4, यहाँ से आ जाएगा माइनस 66 बटा 4, ये आ गया 4 एकम 4 और 4 छंग 24, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास एक्स का मान। ऋणात्मक वाला मान नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः चौड़ाई आएगी एक्स का मान, तो चौड़ाई इसकी कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई अपने पास 16, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, यहाँ से लंबाई आ जाएगी 2x + 1, तो 2 इंटू 16 प्लस 1, 16 दूनी 1 32 और 1 33, तो 33 इसकी लंबाई आ गई और चौड़ाई इसकी 16 मीटर आ गई, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉरी दूसरा कराएंगे अपन, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, उन्हें हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो मैं मान रहा हूँ माना पहला धनात्मक पूर्णांक ये माना x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्रमागत बोला है तो जस्ट अगला वाला, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा x + 1, ठीक है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर क्रमागत है तो जस्ट उसके बाद ही आएगा। अगर सम और विषम की बात करता है तो यहाँ 2 जोड़ते हैं, क्योंकि हर सम संख्या और विषम संख्या 2 जोड़ने पर ही आती है, ठीक है। इनका गुणनफल दे रखा अपने को 306, तो x और इसका गुणनफल दूसरी संख्या के साथ x + 1 के साथ ये दे रखा अपने को 306, x का गुणा x से क्या, तो ये आ गया x² और x का x से क्या, तो प्लस का x और बराबर में 306। इस 306 को इधर लाऊंगा तो ये हो गया x² प्लस x माइनस 306 बराबर में 0। यहाँ से a का मान है अपने पास 1, b का मान भी 1 और c का मान है माइनस 306। फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। माइनस b का मान 1 है प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान माइनस 306 बटा में 2 इंटू 1, ठीक है। ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, ये माइनस प्लस हो गया, 4 का इससे किया तो 4 एकम 4 और 4 छंग 24 और 4 तिया 12, इनको गुणा किया तो ये आ गया 2 एकम 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे अपन, ये माइनस का 1 प्लस माइनस ये हो गया अंदर अपने पास 12 25 अपॉन में 2, ये माइनस 1 प्लस माइनस 1225 किसका होता है, ये होता है 35 का, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको बाहर निकाल के लिखेंगे तो ये -1 प्लस माइनस ये हो गया 35 का, ठीक है। अब यहाँ नीचे है 2, एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में, तो ये -1 प्लस 35 बटा 2 और यहाँ से -1
-35/2। ये ऋणात्मक हो जाएगा और उसने अपने को धनात्मक पूछा है तो ये वाला आंसर तो नहीं होगा। अब यहाँ से 35 में से एक गया तो 34/2 काटा तो 17। तो अपने पास पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया? पहला धनात्मक पूर्णांक ये आ गया 17 और दूसरा क्या हो जाएगा? 17 + 1 ये आ गया अपने पास 18। ठीक है। अब किसी को अगर ये पता नहीं चल रहा है कि इसको बाहर कैसे निकाले तो इसका भी तरीका है अपने पास 12/25 कि वर्गमूल याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने को गुणनखंड आने चाहिए। इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना अगर आ गया और जोड़े बना के बाहर निकाल दिया तो ये अपने को पता चल जाएगा कि इसका वर्गमूल है। ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड अपन चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसको करेंगे। ठीक है। तो ये सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 का लगाएंगे, 2 से तो नहीं जाएगा। फिर 3 का जा रहा है क्या? 3 का भी नहीं जा रहा है, या 5 का जाएगा। ठीक है। तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, सही है ना? 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20 और 5 5 25। फिर 5 से गया 5 चौक 20 और 5 नाम 45। फिर 7 से गया 7 7 49 और 7 एकम 7। तो देखो यहाँ पे अंदर गुणनखंड होंगे क्या हो जाएंगे? 5 × 5 × 7 × 7। तो यहाँ गुणनखंड को बाहर निकालेंगे तो यह 5 आएगा यहाँ से और यहाँ से 7 आएगा, तो यह आ जाएगा 5 7 35। ठीक है। किसी को वर्गमूल निकालने नहीं आ रहे हो तो वो ऐसे निकलेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। माना रोहन की वर्तमान आयु x, ठीक है, और उसकी माता की आयु, माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x + 26, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है इसलिए। अब 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु क्या होगी वो देखते हैं। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु वो हो जाएगी x + 3 और उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु वो हो जाएगी x + 26 + 3, तो ये हो गई x + 29। ठीक है। अब आगे क्या दे रखा? उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 360। तो ये रोहन की आयु है 3 वर्ष बाद और ये उसकी माता की आयु है x + 29। इनका गुणनफल अपने को दे रखा है 360। ठीक है। अब इसको आगे करेंगे तो x का x से किया तो x² और x का 29 से किया तो 29x और इस 3x का इससे किया तो प्लस का 3x प्लस 3 का 29 से किया तो 29 दिया 87 बराबर में 360। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से 29 और 3 32। तो ये हो गया यहाँ से x² + 32x। ठीक है। 29 और 3 32 हो गया और 87 बराबर में 360। तो ये प्लस का 87 बराबर में 360 है, उधर को इधर लाए तो माइनस का 360 बराबर में 0। ये आ गया यहाँ से x² + 32x और माइनस का इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 273। ठीक है। उसके बाद बराबर में 0। यहाँ से a का मान है अपने पास 1, b का मान है अपने पास 32 और c का मान है माइनस का 273। फॉर्मूला लगाएंगे अपन यहाँ पे -b सीधा आचार्य वाला, तो x बराबर -b प्लस माइनस √ b² -4ac अपॉन में 2a। ठीक है। ये माइनस b का मान है 32 प्लस माइनस √ 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है इंटू c का मान -273 बटा में 2 इंटू 1। ये -32 प्लस माइनस √ के अंदर 32 का एक होता है 1024। ये माइनस प्लस 4 एकम 4 और 4 का ऐसे करेंगे तो 4 तिया 12 का 2 हसीला 1 4 7 28 और 29 हसील 2 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है। और बटा में 2 एकम 2। ये माइनस का 32 प्लस माइनस √ के अंदर इनको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 9 और 2 11 1 और 1 2।
अपॉन में 2। अब 2116 किसका वर्गमूल होता है ये पता होना चाहिए, तो ये होता है अपने पास 46 का वर्गमूल। ठीक है, और अभी निकालना बता दिया, इसको कैसे निकालते हैं अब आज गुणन कर करके। ठीक है, तो ये 32 प्लस माइनस और इसको बाहर निकालूंगा तो ये आ जाएगा अपने पास 46 बटा में 2। ठीक है, अब यहाँ से आगे करेंगे इसको, तो एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में, तो -32 प्लस 46 बटा में 2 और -32 माइनस 46 बटा में 2। ऋणात्मक वाला मान नहीं लेंगे क्योंकि आयु कभी भी माइनस में नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से इसको करेंगे तो 46 में से 32 गया तो 6 में से 2 गया तो 4 और 4 में से ये गया, अपने पास बचा ये। ठीक है, 14 बटा 2 काटा तो 7। तो रोहन की आयु आ गई अपने पास, रोहन की आयु कितनी आ गई 7 वर्ष। ठीक है, और उसकी माता की वर्तमान आयु पूछे तो इसमें 26 जोड़ देना क्योंकि उसकी माता उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, अब इसका अंतिम क्वेश्चन है अपने पास, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैंने माना समान चाल x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और चाल कम करने पर चाल तो कितनी हो जाएगी, चाल कम करने पर x है अभी और 8 किलोमीटर पर हावर कम करी तो ये हो जाएगा। और दूरी उसने दे रखी है अपने को, दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है अपने को 480। ठीक है, अब समान चाल में कितना समय लग रहा है वो निकालते हैं। तो समान चाल में लगा समय, और समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। दूरी अपने पास है 480 और चाल समान चाल में है अपने पास x। अब अगला है चाल कम करने पर लगा समय, और इसका फॉर्मूला भी होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी तो वही है 480, चाल अपने पास x माइनस 8 है इस बार। ठीक है, ये समान चाल में लग रहा है समय 480 बटा x, और ये चाल कम करने पर लग रहा समय 480 बटा x माइनस 8। ठीक है, तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक लेता है। अब ये 3 घंटे अधिक ले रहा है तो 3 घंटे इसमें जोड़ दो, अब ये दोनों हो गए बराबर, इसके नीचे एक ले लेते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, x का x से इससे क्या तो x, इसका इधर क्या तो 480 प्लस 3 का x से क्या तो 3x बराबर में 480 बटा में x माइनस 8। अब इसका इधर गुणा करेंगे और इसका इधर करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा ध्यान से देखना आप। ये अपने पास था इधर 480 प्लस में 3x, ये रह गया प्लस में 3x बटा में x बराबर में 480 बटा में x माइनस 8। ठीक है, तो इसका इधर गुणा करेंगे और इसका इधर गुणा करेंगे, तो करके देखते हैं। देखो ये 480 प्लस 3x इधर है और इसको इधर लाए तो ये गुणा में आ जाएगा x माइनस 8 बराबर, इसका इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 480x। ठीक है, अब इसका भी गुणा कर लेते हैं, 480 का x से क्या तो 480x आ जाएगा प्लस 480 का 8 से करेंगे तो ये माइनस का आएगा, सॉरी है ना, प्लस है ये माइनस है तो यहाँ आएगा माइनस का 8 का इससे क्या तो 0, 8 का 8 से क्या तो 64 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38। ठीक है, ये आएगा 3840 इसका इससे गुणा करने पर। अब 3 का 1 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर और 3 का इससे करेंगे तो 3 8 24x बराबर में 480x। ये 480x से 480x कट गया, ये 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस का 3840 बराबर में 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से वैसे a b और c को ये लेकर भी कर सकते हैं, पर छोटी कैलकुलेशन के लिए यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बच्चा x स्क्वायर, यहाँ से बच्चा 3 के पाड़े में 8 बार आता है तो 8x माइनस यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24 0 बराबर में 0। ये 3 उधर भाग में चला जाएगा तो यहाँ से बच्चा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से a का मान मिल गया अपने को 1, b का मान मिला -8 और c का मान -1280। ठीक है,
अब यहाँ से अपन निकाल लेते इसका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, तो यहाँ से माइनस बी का मान है -8, ये प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी का मान 8 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान है -1280। ठीक है, और बटा में 2 इंटू 1, ये प्लस का 8 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 और इसका ऐसे करेंगे तो 4 का 0 से क्या 0, 4 का 8 से क्या 4 8 32। ठीक है, हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, बटा में 2, ये 8 प्लस माइनस अंडर रूट इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 51 84। ठीक है, और बटा में 2। अब ये किसका वर्गमूल होता है, तो ये मैंने अभी बताया अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालोगे तो ये आएगा अपने पास 72 का। ठीक है, तो 8 प्लस माइनस 72 बटा 2, तो ये आ गया 8 प्लस 72 बटा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 72 बटा 2। ठीक है, ये वाला माइनस का मान मिलेगा तो इसको तो नहीं लेना है क्योंकि ऋणात्मक नहीं होती कभी भी, और 72 8 ये हो गया 80 बटा 2, काटा तो 40, तो समान चाल कितनी आ गई, समान चाल वो आ गई अपने पास 40 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका था 4.1 प्रश्न वाली ख़त्म हुई आज, और अब अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे 4.2। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।